जो परेड का जिन्होंने अगुवाई करी वो भी कौन थी? महिला थी। ठीक है, हमारी राष्ट्रपति का क्या है? महिला है। तो हम क्या है कि जो भी स्कीमें गवर्नमेंट, मेन हमारी जिम्मेदारी ये हो जाती है क्योंकि हम खुद क्या है? महिला है, और हमारी जिम्मेदारी ये हो जाती है कि जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं चल रही है जिनकी जानकारी हमें होती है वो और महिलाओं तक भी हम क्या करें? पहुंचाएं। ठीक है, और साथ में जो हमारे जैसे जो हमारे घर में मेल क्या है, अगर आप कहीं गलत में आपको भी लग रहा है कि आपके कोई भाई आपका थोड़ा आपसे या किसी से बदतमीजी से बात कर रहा है तो उसे घर में ही क्या हुआ? लॉन्च हुआ वो साइंस वालों स्टूडेंट्स के लिए हुआ है कि एक क्लिक करते ही उसमें महिलाओं की जानकारी जो साइंस के क्षेत्र में काम कर रही है महिलाओं के बारे में आ जाएगा। एक पिछले साल आपने देखा नारी बंधन जो हमारा अधिनियम है वो भी क्या हुआ? लोकसभा में पारित हुआ कि जिसमें 33% आरक्षण जिसमें दिया जाएगा लोकसभा के चुनाव में महिलाओं को दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट कर रही है, पर अब हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उस चीज के लिए जागरूक हो और उस चीज का क्या होना है? लाभ उठाना है। ठीक है, जैसे अभी आपका क्या होगा, एक हमारे यहाँ उद्यमिता कार्यक्रम भी होगा कॉलेज में, आप लोगों से भी इसमें रजिस्टर हुए होंगे। ठीक है, उसमें बाहर के लोगों को भी रजिस्टर करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम छात्र को कैटेगरीज में जाते हैं जो किसको जागरूक करेंगे? समाज को जागरूक करेंगे। तो आपको किसी जानकारी मिलती किसी योजना की, तो उस योजना की जानकारी हमें किस तक पहुंचानी होती है? जो हमारी और महिलाएं या हमारे लिए क्या कानून है वो हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस वर्ष की जो थीम है महिला सशक्तिकरण, और महिला सशक्तिकरण तभी हो सकता है जब हम क्या होंगे? अपने अधिकारों के प्रति क्या होंगे? जागरूक होंगे। देखो फीमेसाइड के बारे में समझाते हैं ना, वो क्यों होता है पता है आपको? बिकॉज मैंने भी बचपन से सुनी है चीजें। ठीक है, और ऐसा होता है कि मैंने भी अपनी फैमिली में बचपन में ऐसा सुना है, देखा है कि वहां पर क्या होता है, टेस्टिंग होती नहीं हो रहा है तो मेरे को भगवान से दुआ करें कि बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। ऐसा क्यों सोचते होंगे? क्योंकि सामने उनको ऐसा लगता होगा एक तो आगे मार्च पड़ेगा, राइट, और उनको ऐसा लगता होगा कि बहुत कुछ ऐसा है जो एक बेटा कर सकता है बेटी नहीं कर सकती। पर अभी आज में हम यही बिलीव करते हैं, हम बिलीव नहीं है, हम ये बिलीव करते हैं कि नहीं, जो एक बेटा कर सकता है वही एक बेटी भी कर सकती है। लेकिन क्या सोसाइटी में आज भी ऐसा है कि वाकई में लड़कियां सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने घर में एक बेटी की तरह उठा रही हैं? नहीं, ये चीज 100% नहीं है, अभी भी नहीं है। अभी भी कहीं ना कहीं सबके दिमाग में, इनफैक्ट लड़कियों के दिमाग में भी ये चीज बिल्कुल घर नहीं कर रही कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई की है अपने पेरेंट्स के लिए, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है, नो मैटर वेयर आई गेट मैरिड, टू हूम आई गेट मैरिड। करेक्ट? तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा परसेप्शन है कि जब हिसाब से अगर आप सब ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लग जाए कि मेरी और मेरे भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल है पेरेंट्स के लिए, तो शायद आने वाले समय में धीरे धीरे ये बदलाव हम देखें कि हर कोई ये चाहेगा कि नहीं, यस हमारी बेटी भी अगर होगी, अगर उनको लगेगा कि मेरी 2 बेटियां भी हो गई तो वो नहीं लगेगा, उनको लगेगा कि ठीक है ना, जिसकी 2 बेटियां हैं वो भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है जैसे कि 2 बेटे निभा रहे होते। या ऐसा नहीं है ना कि अगर एक बेटा एक बेटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी बेटे के ऊपर है, बेटी भी उतनी करे। तो मैं तो सबको यही संदेश देना चाहूंगी, मैं यही कहना चाहूंगी कि रियल एम्पावरमेंट वुमेन की तब है जब हर लड़की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लग जाए अपने पेरेंट्स के लिए। और आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करेंगे? कैसे? जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक तो आप नहीं कर सकते ना। यू नीड टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, है ना। आपको खुद को कमाना जरूरी है, अपनी एक सोसाइटी में रिकग्निशन के लिए खुद को कमाना जरूरी है, खुद अपने पैरों पे खड़ा होना जरूरी है। इसलिए मेरी एडवाइस यही रहेगी कि रियल एम्पावरमेंट तब है जब आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएं, और सेल्फ डिपेंडेंट के बाद आप कहीं ना कहीं अपने साइकोलॉजी में, अपने दिमाग में भी ये सब चीजें इंस्टिल कर लें कि लड़कों के साथ साथ आपकी भी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली में है। तो मुझे लगता है कि पूरे समाज में ये चीज तो जरूर आ जाएगा कि देयर विल नॉट बी डिफरेंशिएशन बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय, और फीमेसाइड 100% खत्म ही हो जाए। थैंक यू, दिस इज ऑल। मैम ने और सारा ही कवर कर दिया है आपको बिजनेस के लिए ह्यूमन एम्पावरमेंट। ठीक है, ह्यूमन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं तो क्या सिर्फ बात करने से एम्पावर हो जाती है वुमेन? हमें ये जरूरत बनाने क्यों पड़ रही है कि वुमेन एम्पावर हो? एम्पावरमेंट की बात क्यों जरूरत पड़ रही है? हम आपको सिखाएं कि आप एम्पावर, मतलब वुमेन को एम्पावर होना चाहिए और उनमें नारी का सशक्तिकरण होना चाहिए। क्यों जरूरत पड़ रही है? कि हम ही शायद अवेयर नहीं है ना, कहीं ना कहीं हमारा ही फॉल्ट है, किसी का कहीं ना कहीं हमारा ही फॉल्ट है ना कि हमारे लिए बात की जा रही है इक्वालिटी की बात की जाए कि आदमी और औरत बराबर है। आदमी और बराबर नहीं होते, वैसे देखा जाए आदमी है, औरत है, ठीक है ना।
बराबर नहीं है। आदमी की जो है काम वो आदमी करेगा, जो औरत का काम है सेम नहीं होता। हर बार में ये नहीं होता कि जो फीमेल है कि फीमेल अपने आप को जो काम वो कर सकती है या जो काम वो में है उसमें एम्पावर करे, है ना। और आपका आगे भी जैसे आप भी कमिंग ईयर्स में जैसे मैंने बोला आपका एम्पावर कैसा एम्पावर होंगे जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, और कमिंग ईयर्स में आप किसी की वाइफ पर दे रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप देखो कोई भी किसी को सिखा सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को सिखा सकते हैं, अपने जो दादा दादी जो भी है उनको भी सिखा सकते हैं, अपने भाइयों को भी सिखा सकते हैं कि कैसे इज्जत करी जाती है। मेल ने फीमेल की इज्जत करनी चाहिए, फीमेल ने मेल की इज्जत करनी चाहिए, दोनों तभी चलता है, नहीं तो नहीं हो पाता है ना। ये थोड़ी कि मेल इज्जत करेगा लड़कियों की और लड़कियां लड़कों को गाली देते हैं, वो भी नहीं होता है ना। तो विमेन एम्पावरमेंट करने का सेल्फ डिपेंडेंट बनना और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, बातें करने से नहीं होता। हमें जरूरत भी पड़ी है बार बात करें विमेन एम्पावरमेंट की बात करें। क्यों बात करें? क्योंकि नहीं हो रहा है प्रैक्टिकली। हम ये दिवस बना ही क्यों रहे हैं? मेल एम्पावरमेंट को नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना, इस चीज की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, हमारी कहीं कमी है कि हम उस चीज को नहीं कर पा रहे। तो आगे इसमें सिर्फ मैं एक, बाकी तो मैम दोनों मैम ने बिल्कुल सही सारी बातें आपको बताई दी हैं। तो इसमें एक आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप कहीं भी जा रहे हैं, आप ये कोशिश करें कि आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश करें। सिखा के, चाहे अपने पेरेंट्स को सिखा के, चाहे अपने दादा दादी पेरेंट्स भाई बहन जो भी है आसपास, जहाँ आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, इज्जत करना, रिस्पेक्ट देना सबसे पहले ह्यूमैनिटी। सशक्तिकरण बोला है ना, शक्ति कहाँ से आएगी, एनर्जी कहाँ से आएगी आपके पास, पहले तो ये बताइए। पावर चाहिए ना, पावर है किसी के अंदर है, कैसी पावर है, कैसी वाली है? मार दो किसको ऊपर पड़ेगा, मार दो उसको। बेटा पावर का सब अपने योगा वाली हो तो योगा योगा करने के लिए, ठीक है। कोई भी चीज है, शक्ति मतलब है आपकी एनर्जी लेवल, ठीक है। वो कहाँ से आएगा? पहले आपको शारीरिक रूप से मजबूत होना है, ठीक है। हम लेडीज समझते हैं कि हम बहुत ही क्या है, नाजुक है, समझते हैं कि थोड़ी सी चोट लगी, थोड़ा सा हो गया, शारीरिक रूप से हम क्या हो जाते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा फीवर आ गया तो हम क्या हो जाता है, आदमी बताओ बिल्कुल बीमार होकर लेट जाओगे। पावर को आपने जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपने आपको हीलिंग देनी चाहिए। हीलिंग मतलब एनर्जी का फ्लो हर जगह करें, ठीक है। उस पावर को लेने के लिए आपने रोज क्या करना है, एक 3 चीजें करिएगा आप सबको। सबसे पहले आप करते हैं अपने हथेली को देखते हैं कौन कौन देखता है? सब आपके हथेली में और अपनी नोस्ट्रिल चेक करिए, ठीक है। क्या होता है, हमारा एनर्जी लेवल है, राइट साइड जो हमारा सूर्य का प्रतीक कहते हैं इसको, और लेफ्ट हमारा क्या है, चंद्र का प्रतीक है। योगा के चिप होंगे इसमें, ठीक है। तो क्या है, जब आप इनहेल करते हो ना तो आप चेक करो आपकी कौन सी नोस्ट्रिल चल रही, पता चल जाता है। उस पांव को नीचे रखिए, बेड से जैसे करते हैं उस पांव को नीचे रखिए, ठीक है। तो आपकी एनर्जी वैसे जनरेट हो जाती है। कभी ध्यान रखो कि जब भी आप नोस्ट्रिल चेक करो उस पांव को नीचे रखो, और एक बार जरूर आप छत में जाके सूर्य को जरूर देखिए, उसकी पावर को लीजिए, थोड़ी देर खड़े होइए, उस एनर्जी को लीजिए, ठीक है। लेने की कोशिश करिए। प्रकृति आपको दे रही है, आप उसको ले नहीं रहे, आप नेचर क्या आपको दे रहा है, हम क्या कर रहे हैं, उससे ले नहीं रहे, हम सिर्फ उसका यूज कर रहे हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि प्रकृति और पुरुष यानी जो आत्मा और क्या है, नेचर, दोनों नहीं। नेचर मतलब प्रकृति देने वाली है, हम लेने वाले हैं। हम दोनों को एक मान रहे हैं कि हम दे रहे हैं, हमारे उससे चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। वो अज्ञानता के कारण हो रहा है। दोनों को अलग समझिए। नेचर क्या कर रही है, दे रही है, हम ले रहे हैं, बस हम ये मान रहे हैं कि हम दे रहे हैं उसको। समझो इस चीज को, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, योग में भी ऐसी शक्ति ऐसे नहीं है कि मैं एनर्जी इतनी है, क्योंकि मैं योग वाली हूँ तो इसको इसलिए बता सकती हूँ आपको क्या करना है, थोड़ी सी अपनी शारीरिक रूप से तो अपने आप को थोड़ा सा वो बनाइए। अगर आप क्या होगा, शारीरिक रूप से मजबूत होंगे तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे। जिसका शरीर स्वस्थ है वो क्या है, उसको कोई नहीं ला सकता है,
समझ लो कैसी कैसी सिचुएशन आ जाएगी आपके पास, तो आप खड़े रहोगे इस पर। क्या होता है, हमेशा एक जैसी नहीं होती, पैरेलल नहीं होता हर चीज, इसको सम बनाना पड़ता है। कैसे बनाओगे, जब आप थोड़ा वर्कआउट भी करो, ठीक है, आप तो एनसीसी वाले हो, करते ही हो, लेकिन थोड़ा प्राणायाम में फोकस करो। प्राणायाम से क्या होती है, हमारे पास पूरी एनर्जी है, उस एनर्जी को लेना है, उस एनर्जी को फिर क्या करोगे, जितनी आप करेंगे। अभी आप क्या है, महिला सबसे अलग होती है, क्यों होती है बताइए, होती है, आप सबसे अलग होती हो, आपको डांट भी दे कोई, ठीक है, और आपको हंसा भी दे कोई, आपके सब एक जैसे रहते हो, कोई डांटेगा दूसरे दिन मुस्कुरा दे, दूसरा दिन शुरू हो जाएगा आपका, होता ही होता, घर में डांट खाते होगे, कॉलेज में डांट खाते होगे, और फ्रेंड्स की लड़ाई तब भी डांट खाते होगे, डांट खाते खाते बने पास, ठीक है, लेकिन इतने मजबूत बन जाते हैं एक टाइम के बाद, क्या होता है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझते हो गया, भीड़ मत बनो, भीड़ नहीं बनना है, जिद्दी नहीं बनना है, समझ लो, क्योंकि आजकल के बच्चे, मैं खुद ही अपने बच्चों को देख रही हूँ, क्या बन रहे, ढीठ बन रहे, ढीठ सही नहीं है, कहना मानना सीखे रहे, जो जितना सुनता है, अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है, जितने सुनने की शक्ति रखोगे उतना क्या होगा, उतनी नॉलेज बढ़ेगी, उतना अच्छा बोल सकते हो, अच्छा वक्ता हो सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है आपने, पहले अपने आप को देखिए कि आपके अंदर कितनी पावर है, वो ऐसे नहीं आती है, प्रैक्टिस करें, जैसा और बच्चा सिंह सभी महिलाओं को राष्ट्रीय महिला दिवस की पहले शुभकामनाएं। बच्चों सभी ने बता दिया टीचर्स ने आपको महिला सशक्तिकरण क्या है, ठीक है, और एनर्जी सभी यानी कि एनर्जी होनी चाहिए रहे। अब इतने सुस्त क्यों बैठे, आधे से ज्यादा लोगों का क्या होगा, दिमाग कहीं ना कहीं चला होगा, किसी का असाइनमेंट में, किसी का कहीं शादी में जाना है, तो आपकी एनर्जी ना सब उससे गायब हो जाती है। आप यहाँ पर बैठो, आप हो ही नहीं, उस चीज को तो सुन ही नहीं रहे हो। अभी हाँ एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, लिसनर का बनोगे तो आपका बिल्कुल कंसंट्रेशन, एकाग्रचित्त होगे, उस चीज को सुनोगे तब आत्मसात कर पाते हो किसी चीज को, आत्मसात करेंगे तो हमें एनर्जी आती है ना। जब आत्मसात ही नहीं करेंगे, कहीं भटकाव में है तो कैसे एनर्जी आएगी। और हमारे तो फिर एनसीसी में भी कि दृढ़ इच्छा शक्ति, विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। विल पावर कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, तुम जरा समय तो ऐसे बैठ जाते हो, तुमसे आज तो टीचरों में दिखती मुझे एनर्जी है ना, एक दो करते करते वहां पे फर्क हो जाते हो। तो एनर्जी कब आएगी, और महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण होती है जब हमें अपने अंदर एक ऊर्जा लगाएंगे ना, तभी तो सशक्त भी कर सकते हैं किसी को। आत्मनिर्भर होने की जहाँ तक बात है, अपने में एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसके द्वारा हम कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, और वो सब में कोई ना कोई स्किल होती है। हम पहचानने में अक्सर क्या करते हैं, कभी देर कर देते हैं, कभी भटकाव हो जाता है हमारे, कभी लक्ष्य को हम भटक जाते हैं, तो हमारा रास्ता क्या हो जाता है, अगर हम भटक जाएगा तो हम उस दिशा को जा ही नहीं पाते। तो उसको क्योंकि कहते हैं कि एक बार ये चांस सबको मिलता है जिंदगी में, कोई उसको सही से ग्रहण कर लेता है, कोई छोड़ देता है। तो आपको उसको पहचानना होगा कि मेरे में क्या चीज ऐसी है जिसके द्वारा कि मैं कोई ऐसा अच्छा कार्य कर सकती हूँ, या जिसके द्वारा मैं दूसरे को भी मोटिवेट कर सकती हूँ। और सब में स्किल होती है, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ना कुछ होगा, किसी में पेंटिंग करने का, किसी में लिखने का, है ना। सरोजनी नायडू एक अच्छी कवित्री भी थी, जिन्होंने 12 साल की उम्र से कविताएं लिखना शुरू कर दिया था, है ना। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी बहुत अहम भूमिका थी, और पहली हमारे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी, है ना। तो आप में वो स्पिरिट होनी चाहिए कि हम किस तरीके से समाज को सशक्त कर सकते हैं। और प्रैक्टिकली इसको सभी ने कहा कि प्रैक्टिकली इसको करना जरूरी है। हमें कक्ष में बैठ करके व्याख्यानों संगोष्ठियों के द्वारा महिलाओं को सशक्त नहीं कर सकते। अगर हर एक के अंदर ये चीज हो जाए कि हम किस तरीके से, क्या हमें ऐसी चीज होनी चाहिए कि जिससे हम सभी लोगों को बाहर जाके, अब हमारे साथ अक्सर 4 लोग जा रहे होते, 2 लड़के भी जा रहे होते, वहां हमसे कुछ भी कहते या कुछ भी करने चले जाते, लेकिन हमें कुछ ऐसी भी हिम्मत नहीं होती कि हमको पलट के कुछ जवाब दें, है ना। तो वहीं पर आपकी क्या है, आगे तो वहीं पर चली गई, तो आपको क्या होनी चाहिए, हरदम एक बिल्कुल, और इस एज में तो बिल्कुल एक ऐसा आपके पास वो होना चाहिए, चेहरे पे भी आपकी रौनक होनी चाहिए, है। आपके लक्ष्य में आपका कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, अगर आपको एक कार्य के लिए बोला जाता है, आपको चुटकी में
देवर